कोई इंग्लिश टेस्ट भी पास ना करना पड़े और हमारा यूके में एडमिशन हो जाए। अब एमओआई पे एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किए हैं। अब साथ में अपनी वो रिक्वायरमेंट भी रखते हैं। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी का एमओआई देखें तो साथ में 3 चीज़ें लाज़मी ज़हन में रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपकी यूनिवर्सिटी उनकी एलिजिबल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जिनको एमओआई एग्ज़म्पशन मिलेगी। दूसरी, क्या आपकी डिग्री उनका वो क्राइटेरिया कर रही है फॉलो, यानी कि आपका सीजीपीए, आपकी डिग्री कब की है, एंड आपका जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश का स्कोर है क्या यूनिवर्सिटीज़ के उस लेवल का है। तो ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है, उसके बाद ही आपने उस यूनिवर्सिटी को अपने कोर्स के लिए चूज़ करना है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पोस्ट ग्रेड के लिए आपको एमओआईज़ एफ़र करती हैं। अंडर ग्रेड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस पे हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते कि आपको वो इंग्लिश एग्जामिशन लेनी चाहिए, क्योंकि अंडर ग्रेड के कोर्सेज़ के लिए जो एम्बेसी का इंटरव्यू है वो उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और फिर उस सूरत में आपकी इंग्लिश अगर अप टू द मार्क नहीं है और आप इंटरव्यू में चले जाते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। पोस्ट ग्रेड के लिए नॉर्मली इंटरव्यूज़ कम होते हैं और उसमें फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। आपको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट के साथ भी ऑप्शन मिल जाती हैं, एमओआई पे भी मिल जाएगी, तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये 90% यूनिवर्सिटीज़ जो भी एमओआई की ऑफ़र करती हैं वो पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए करती हैं। उसमें भी वो आपसे डिमांड ये करते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो 4 इयर्स बैचलर्स की हो। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 2+2 डिग्री यानी 2 हमारा बैचलर्स एंड 2 प्लस हमारा मास्टर्स जो है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसमें उनका क्राइटेरिया थोड़ा और टाइट कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। आज की जो वीडियो है वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के एमओआई के हवाले से है। उनकी जो लिस्ट है जिसकी में एलिजिबल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप उनको देख लें। अगर आपका उस यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में आपको लगता है कि आप उसमें फ़ॉल करते हैं, आपकी डिग्री उसमें से है, तो आप इसको जो है वो इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ज़हन में रखना है कि कई दफ़ा ये जो सब कैंपसेस हैं एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसकी डिग्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि मेन कैंपस की डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस मेन है और उसके बाद उसने 3 सब कैंपस ओपन किए हुए हैं, तो सब कैंपस वाली डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह से एफिलिएटेड कॉलेजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हमेशा आपने, जब भी अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेज है या सब कैंपस है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करें और कोशिश करें कि आपका उसमें हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो इनको एक्सेप्ट कर लेती हैं, उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन बार बार एक ही चीज़ है कि समझें लाजमी, बाद में एंड पे फंसे ना। ये ना हो कि एंड पे जाके आपको पता चले नहीं जी ये तो एक्सेप्ट ही नहीं था होना, और फिर पैसे भी पे कर चुके हों और फिर आपको कोई टेस्ट और पास करना पड़े, वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो, पैसे भी एक्स्ट्रा लगे। तो ये चीज़ें पहले से कंफर्म करनी है और फिर उसके बाद आपने एडमिशन प्रोसेस करना है। थैंक यू सो मच।